इस्लामाबाद के रेड जोन में पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस का पीटीआई के खिलाफ क्रैकडाउन। इस्लामाबाद मुजाहिरीन से खाली करा लिया गया। हुकूमती वज़रा के मुताबिक बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर एक ही गाड़ी में फरार हो गए। खानदानी ज़राए से अली अमीन गंडापुर के खैबर पख्तूनख्वा पहुँचने की तस्दीक, बुशरा बीबी की भी खैबर पख्तूनख्वा पहुँचने की गैर मुसद्दक़ा इत्तलाआत। अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी दोनों महफूज हैं। पुलिस ने इस्लामाबाद में सैकड़ों मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। जिना एवेन्यू, 7th एवेन्यू से मुजाहिरीन दर्जनों गाड़ियाँ छोड़कर फरार। पीटीआई ने एहतजाज खत्म करने का ऐलान कर दिया। धमकी के साथ मैं पहले दिन से कह रहा था कि कभी मुज़ाकरात नहीं होंगे और उन्होंने वो धमकी करके देख भी ली। सारा पाकिस्तान का अरबों रुपए का नुकसान करके देख भी लिया। अभी तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि उनके साथ मुज़ाकरा आ जाएंगे। कोई उनका ऐसा रवैया नहीं है जिसके ऊपर हम कहें कि उनके साथ मुज़ाकरा। हमारे लिए अब सबसे ज़रूरी है कि फौरी तौर पर इस्लामाबाद के जो रोड्स बंद थी उनको फौरी तौर पर रिस्टोर करें। फ़ोन सर्विस है वो भी, सेल फ़ोन तो चल रहे थे मगर जो नेट वगैरह का मोबाइल सर्विस का था वो वाला इंशाल्लाह रिस्टोर हो जाएगा। रोड इंशाल्लाह चालू हालत में आपको मिलेगी। पीटीआई मुजाहिरीन के मुंतशिर होने के बाद रात गए वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी डी चौक पहुंचे। फौरी तौर पर बंद सड़कों को खोलने का ऐलान किया। कहा मोबाइल फोन सर्विस बहाल हो जाएगी। इस्लामाबाद में कल से स्कूल खुल जाएंगे। अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी फरार है। उन्होंने धमकियां देकर और अरबों का नुकसान करके देख लिया। कितनी बार ये करना है, बस करे। मीडिया हाउसेस पर हमले किए, सीसीटीवी ढूंढ लेंगे। जहां जहां नुकसान किया है, पीटीआई का ऐसा रवैया नहीं कि मुज़ाकरात करें। इसका नाम अली अमीन खान भगोड़ा होना चाहिए था। गलती से अली अमीन खान गंडापुर रखा गया है। ये दूसरी दफा मौके से भागा है। वो जब यहाँ से फरार हुए हैं तो शर्म से उनको डूब मरना चाहिए। चुल्लू भर पानी कहीं मिले रास्ते में हरीपुर के, यहाँ से भागे मनाल वाली साइड से। तो इतलात यही आई है कि मनाल वाली साइड से भागे, कहीं चुल्लू भर पानी नजर आए तो अली अमीन भगोड़े और बुशरा बीबी पीरनी शर्म से डूब मरना और आइंदा इस्लामाबाद का रुख न करना। वज़ीर इत्तलात अता तारा ने कहा है कि अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी एक ही गाड़ी में फरार हुए। अपने लीडर को रिहा करवाने आए थे, कारकुनों को गिरफ्तार करवाकर भाग गए। इस्लामाबाद रेड जोन से पीटीआई वाले जूते कपड़े छोड़कर भागे। सबूत मौजूद है कि उन्होंने रेड जोन में दाखिल होकर पार्लियामेंट पर हमला करना था। पीटीआई का इस्लामाबाद को टेक ओवर करने का प्लान था। पीटीआई वाले दुम दबाकर भागे हैं। भागने वाले पीटीआई वालों की गाड़ियां आपस में टकरा गई। ये फाइनल नहीं, मिस कॉल थी। कंटेनर को इसलिए आग लगाई गई क्योंकि इसमें अहम सबूत थे। पीटीआई का एहतजाज खत्म करने का ऐलान। तर्जुमान पीटीआई का कहना है इस्लामाबाद में पुरअमन मुजाहिरीन के खिलाफ बर्बरियत का मुजाहरा किया गया। दावा किया कि शहीद किए गए 8 कारकुनान के कवायफ आ चुके हैं। कत्ल और ऑपरेशन की मजम्मत करते हैं। कारकुनान को सीधी गोलियां मारी गईं। हुकूमती मंसूबे के पेश नज़र एहतजाज मनसूख कर रहे हैं। बानी पीटीआई की हिदायत की रोशनी में आइंदा का लाहे अमल तय करेंगे। अमवात की तादाद के हवाले से पीटीआई के बयानात में तजादात। रहनुमा पीटीआई शेर अफजल मरवत ने 12 कारकुनों की मौत का दावा किया। जीओनी से गुफ्तगू में कहा कि वो और अली अमीन गंडापुर डी चौक एहतजाज के हक में नहीं थे। अली अमीन चाहते थे कुलसुम अस्पताल से वर्कर्स आगे न बढ़ें। पीटीआई वर्कर्स डी चौक जाने पर बजत थे। हम एहतजाज करने गए थे। गोलियों का हमारे पास क्या इलाज है। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा ऑपरेशन में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। 500 से 550 अफराद गिरफ्तार किए गए हैं। इल्म नहीं कि बुशरा बीबी और अली अमीन कहाँ हैं। अली अमीन और बुशरा बीबी ऑपरेशन के दौरान निकलने में कामयाब हुए। 15 से 20 हज़ार लोग केपीके से आए थे। उनमें अफगान शहरी भी थे। ये लोग मुसल्लह थे। उन्होंने लूट मार भी करनी थी। दिन के औकात में ऑपरेशन में ज्यादा जानी नुकसान भी हो सकता था। हम खून खराबा नहीं करना चाहते थे। जो लोग शहीद हुए हैं उनके मुकदमात में ये सारे लोग नामजद होंगे। अमलाक को नुकसान पहुंचाने के मुकदमात भी दर्ज किए जाएंगे। रेड जोन में इकट्ठे हुए तो दोबारा ऑपरेशन होगा। रेड जोन से बाहर कहीं भी अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा सकते हैं।
कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वो अरेस्ट हो गई हैं, अबडक्ट हो गई हैं, और कुछ लोग ये कह रहे हैं केपीके में वो नहीं हो सकती, अगर वो खैरियत से होती और केपीके में होती तो वो ज़रूर फैमिली को किसी को मैसेज करती। उनको वहाँ से ज़बरदस्ती किडनैप करके या अबडक्ट करके हटाया गया है, मुझे ये लगता है बुशरा बीबी को जबरदस्ती अगवा करके ले जाया गया हो। पानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी की बहन मरियम रियाज भट्टू का नया वीडियो बयान। कहा, कुछ लोग कह रहे हैं कि बुशरा बीबी गिरफ्तार हो गई हैं या केपी पहुंच गई हैं। वो केपी में होती और खैरियत से होती तो ज़रूर फैमिली से रब्ता करती। बुशरा बीबी ने लाहमद बता दिया था कि धरने को ख़त्म करने का हक़ सिर्फ पानी के पास है, पीटीआई की सियासी कमेटी के पास धरने को ख़त्म करने का इख्तियार नहीं। इससे पहले वीडियो बयान में मरियम रियाज भट्टू का कहना था कि बुशरा बीबी अभी इस्लामाबाद में हैं। रात गए उनका कहना था कि बुशरा बीबी डटी हुई हैं। वो ये बात कहते हुए इंतहाई जज्बाती हो गई थी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी ने कहा, एक बार फिर ये अपने कारकुनान को अकेला छोड़कर बुलेट प्रूफ गाड़ियों में फरार हो गए। हुकूमत की बेहतरीन हिकमत अमली से ये मुंतशिर भी हुए, लाशें भी नहीं गिरी, इनसे मुज़ाकरात भी किए गए जिसे उन्होंने कमजोरी समझा। ये तासुर पैदा किया गया कि हुकूमत नाकाम हो गई है, अब बातचीत नहीं होगी, कानून नाफिज किया जाएगा। उन्होंने तोड़ फोड़ की है, नुकसान पहुंचाया, हुकूमत इनको सजा देने की कार्रवाई करेगी। ये 9 मई के बाद एक और ब्लंडर है। अब पीटीआई को इतना नुकसान होगा जितना 2014 के धरने के बाद हुआ था। पीटीआई में सियासी सोच रखने वाले भी शायद इस टोले के साथ ना रह सके। रावलपिंडी पुलिस का 26 नंबर चुंगी से मुल्हिका इलाके में ग्रैंड ऑपरेशन। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान 400 से जायद शरपसंद गिरफ्तार कर लिए। मुलजिमान से बड़ी तादाद में असलहा, वायरलेस बरामद। मुलजिमान से गुलेलें, बॉल बेरिंग्स भी बरामद। मुलजिमान पुलिस पर हमलों, तोड़फोड़, जलाओ घिराव में मुलव्वस हैं। पुलिस के मुताबिक पंजाब भर में 800 के करीब शरपसंदों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इंतशारी टोला इनकलाब नहीं, खून रेजी चाहता है। ये पुरअमन एहतजाज नहीं, शिद्दत पसंदी है। पाकिस्तान किसी भी इंतशार और खून रेजी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खबरदार कर दिया। एहतजाजियों की गाड़ी से कुचल कर रेंजर्स एहलकारों की शहादत की मजम्मत। वाक़े में मुलव्वस अफराद की निशानदही करके उन्हें करार वाक़े सजा दिलवाने की हिदायत। कहा, इंतशारी टोला पुलिस एहलकार और शहीद रेंजर्स एहलकारों के बच्चों और अहले खाना को जवाबदेह है। शहीद रेंजर्स एहलकारों की नमाज जनाजा चकलाला गैरिजन में अदा कर दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, तशद्दुद की कार्रवाइयाँ कानून नाफिज करने वालों के बर्दाश्त की हुदूद छू रही हैं। इंतशारी टोला कानून नाफिज करने वाले इदारों को दानिस्ता निशाना बना रहा है। ISPR के मुताबिक रेंजर्स के शहदा की मैयतें उनके आबाई इलाकों को भिजवा दी गई हैं, जहाँ उन्हें पूरे फौजी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। पीटीआई के एहतजाज में शामिल शरपसंदों की एक्सप्रेस वे इस्लामाबाद पर आंसू गैस के शेल फेंकने की CCTV वीडियो मंजरियाम पर आ गई। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक वीडियो में नजर आने वाले अफराद तरबियत याफ्ता हैं जो महारत से जदीद असलहा और आंसू गैस के शेल फायर कर रहे हैं। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक ये असलहा सरकारी तौर पर कानून नाफिज करने वालों के इस्तेमाल में होता है। एक आम आदमी के हाथ में इस असलहा फराहमी किसने की, या खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत अपने सरकारी वसाइल का इस्तेमाल उन पुरतशद्दुद कार्रवाई के जरिए विफाक पर हमला आवर होने के लिए कर रही है। वज़ीर इत्तलात अता तारा का कहना है कि आंसू गैस के शेल चलाते जदीद असलहे से लैस निकाब पोश दहशतगर्द हैं जिनकी मालूमात हासिल कर ली गई हैं। किसी के साथ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। कल दिन में कारकुनान से खिताब में बुशरा बीबी का कहना था, कोई और लीडर होता तो डील कर लेता। बुशरा बीबी ने कारकुनान से बानी पीटीआई की रिहाई तक डी चौक ना छोड़ने का वादा लिया। पीटीआई वर्कर्स को कहा कि अली अमीन गंडापुर को डी चौक अपने हमरा लेकर चले। बुशरा बीबी ने अली अमीन को काफिले को फ्रंट से लीड करने के अहकाम दिए। कहा, तमाम वर्कर्स अली अमीन गंडापुर को फॉलो करें। बुशरा बीबी अली अमीन के काफिले के पीछे रहीं। इससे पहले वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने किसी जरूरी काम से कहीं जाने की कोशिश की, लेकिन मुजाहिरीन ने वजीर आला KP को कहीं जाने से रोक दिया। इस दौरान कारकुन की तरफ से बोतल फेंकी गई जो अली अमीन गंडापुर को लगी।
मंगल को तहरीक इंसाफ के कारकुनों की इस्लामाबाद के रेड जोन में पुलिस से झड़पें सारा दिन आंख मचोली जारी रही। पीटीआई के कारकुनों ने डी चौक में कुछ कंटेनर्स रस्सियों की मदद से हटा दिए, कुछ कंटेनर्स को उलट दिया। गैस मास्क पहने डंडों गोलैलों से मुसल्लह कारकुनों ने पुलिस पर पत्थर बरसाए, गोलैलों से निशाना बनाया। पुलिस की कारकुनों पर शेलिंग मुंतशिर करने की कोशिश। कारकुनों ने ग्रीन बेल्ट की झाड़ियों को आग लगा दी। रेंजर्स ने पहुंचकर डी चौक को क्लियर किया, कारकुनों को पीछे धकेल दिया। पीटीआई एहतजाज की वजह से रावलपिंडी इस्लामाबाद के पेट्रोल पंप्स को सप्लाई मअतल। गुजरावाला डिवीजन के 350 से 180 पेट्रोल पंप्स बंद हो चुके हैं। ऑयल टैंकर्स कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन का कहना है रास्तों की बंदिश के बायस इस्लामाबाद और रावलपिंडी के पेट्रोल पंप्स को सप्लाई रुक चुकी है। सदर पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का इंतजामिया से पेट्रोल की फराहमी के लिए रास्ते खोलने का मुतालिबा। कहा कि अगर सप्लाई बहाल न हुई तो पुलिस और गाड़ियों को भी फ्यूल का मसला हो सकता है। सदर पेट्रोल पंप्स एसोसिएशन ने खबरदार किया कि 2 दिन का स्टॉक रह गया है। चेयरमैन केपी पेट्रोलियम एसोसिएशन का कहना है पेशावर में डीजल का जखीरा खत्म हो चुका है, जबकि पेट्रोल भी 3 दिन का रह गया है। तर्जुमान ओगरा का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई से मुतालिक तमाम स्टेक होल्डर से राब्ते में है, हर मुमकिन इकदाम किए जा रहे हैं। मुल्क के बेशतर इलाकों में मोबाइल डेटा पर इंटरनेट सर्विस जुज़वी मुअत्तल। वाईफाई पर इंटरनेट की रफ्तार नहायत सुस्त। मोबाइल नेटवर्क में भी खलल। शहरियों को कॉल मिलाने, सोशल मीडिया पर वॉइस नोट, तस्वीर, वीडियोज अपलोड डाउनलोड में मुश्किलात का सामना। इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान जंगबंदी का आगाज। अमरीकी सदर ने कहा इसराइल और हिजबुल्लाह ने जंगबंदी की तजवीज़ मान ली है। मुआहदे को दुश्मनी के मुस्तकिल खात्मे के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा हिजबुल्लाह को दहाइयों पीछे धकेल दिया है, अब हमारी पूरी तवज्जो ईरानी खतरे की तरफ होगी। हम मशरिक़ वस्ता का चेहरा तब्दील कर रहे हैं। इसराइल हिजबुल्लाह जंगबंदी पर बरतानवी वज़ीर आज़म कियर स्टारमर का खैर मकदम। पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान दर्जन से ज़ायद मुफ़ाहिमती याददाश्तों और मुआहदों पर दस्तखत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बेलारूसियन सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने मुश्तरका एलामिये पर दस्तखत किए। पाकिस्तान और बेलारूस का ज़राई और सनती शोबों में मुश्तरका मनसूबों को फ़रोग़ देने पर इत्तेफाक। दोनों मुल्कों का गाड़ियों की फ़रोख्त, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसिंग में ताउन किया जाएगा। पाकिस्तान में बेलारूसी ज़राई मशीनरी की फ़रोख्त को वसअत देने में ताउन पर भी इत्तेफाक किया गया। पाकिस्तान और बेलारूस की जम्मू और कश्मीर की सूरत हाल पर बातचीत और अमन हल की ज़रूरत पर जोर। 2 रियासती फार्मूले पर मबनी आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की हिमायत। बेलारूस के सदर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यूक्रेन के तनाज़े के पुरअमन हल की अहमियत पर जोर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि बेलारूस के साथ 2 तरफ़ा ताउन आगे बढ़ाएंगे। बेलारूस के सदर ने कहा कि बेलारूस पाकिस्तान की टेक्सटाइल और दीगर बरामदात से फ़ायदा उठाएगा। इससे कबल बेलारूस के सदर को वज़ीर आज़म हाउस आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वज़ीर आज़म की जानिब से रात गए मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के एजाज़ में इशाइया, सदर, बेलारूस और वफ़द की शिरकत। हकला इंटरचेंज के करीब पुलिस कांस्टेबल के जाबाहक होने का मुकदमा पुलिस की मुद्दत में दर्ज। बानी पीटीआई उमर अमीन गंडापुर, सालार खान काकड़, शाहिद खटक मुलजिम नामजद। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट समेत 14 दफात शामिल। FIR के मुताबिक बानी पीटीआई और क़यादत की मुजरिमाना साजिश के तहत मुलजिमान ने पुलिस अफसरान और एहलकारों पर डंडों और पत्थरों से हमला किया। मुलजिमान की शैलिंग के बाद पुलिस मुंतशिर हुई। मुलजिमान ने कांस्टेबल मुबशिर हसन को जख्मी किया, अगवा करके ले गए, बाद में हकला पुल के नीचे फेंक कर फरार हो गए। कांस्टेबल मुबशिर हसन को अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन वो जान पर ना हो सके। ज़िला कुर्रम के मुख्तलिफ इलाकों में फरीक़ैन के दरमियान फायरिंग का सिलसिला बदस्तूर जारी। पुलिस के मुताबिक झड़पों में मजीद 10 अफराद जाँ बहक, 21 जख्मी हो गए। अब तक फायरिंग के वाक़यात में 99 अफराद जाँ बहक, 132 जख्मी हुए हैं। कशीदा सूरत हाल के बायस तालीमी इदारे 6 रोज़ से बंद। पेशावर, पाराचनार, मरकजी शाहरा समेत आमदरफ्त के तमाम रास्ते 7वें रोज़ भी बंद। इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन सर्विस भी मुअत्तल। अवाम को मुश्किलात।
श्रीलंका ए क्रिकेट टीम का दौरा पाकिस्तान खत्म कर दिया गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तस्दीक की है कि श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने अपनी टीम को पाकिस्तान से निकलने का कह दिया है। श्रीलंका ए और पाकिस्तान शाहीन्स के दरमियान बाकी 2 वनडे मैचेस खत्म कर दिए गए हैं। पाकिस्तान शाहीन श्रीलंका ए के दरमियान एक रोजा मैच नहीं होगा। आमिराना दौर में जजों को याद रखना चाहिए कि उनकी असली ताकत ओहदे पर रहना नहीं, आज़ादी कायम रखना है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने भुट्टो रेफरेंस पर इजाफी नोट जारी कर दिया। कहा, जस्टिस दुर्रा पटेल ने भुट्टो केस में जरूरतमंदी से इख्तिलाफ किया। जिया के अबूरी आइन के तहत हलफ उठाने से इनकार किया। जज की बहादुरी का अंदाज़ा बैरूनी दबाव का मुकाबला करने से लगाया जा सकता है। आमिराना मुदाखलतों का मुकाबला करने में ताख़ीर कानून की हुक्मरानी के लिए मोहलक साबित हो सकती है। दरअंदाजियों की फौरी मुज़ाहिमत इस्लाह की जानी चाहिए। अदलिया का किरदार इंसाफ का दिफा करना है। सिंध हाई कोर्ट के जज जस्टिस उमर सियाल ने आईनी बेंच का मेंबर बनने से माजरत कर ली। आईनी बेंचेस कमेटी के चेयरमैन को खत के जरिए आगाह कर दिया। कहा, उनकी राय में तमाम जजेस को आईनी केसेस की समाअत करनी चाहिए। अगर ये मुमकिन नहीं तो ये आईनी बेंचेस सीनियरिटी के उसूलों पर बनाए जाते। जजेस की तकर्री में इंतजामिया के किरदार का तासुर इंतहाई खतरनाक है। किसी भी वजह से जजेस के इंतखाब में इंतजामिया का अक्सरियती किरदार शामिल हो गया है। ये सूरत हाल जमहूरियत की बुनियादों को हिला देती है। कहा, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने जुडिशल कमीशन में आईनी बेंचेस के लिए जजेस के नामों पर इख्तलाफ किया है। जजेस के इंतखाब में चीफ जस्टिस की राय को फौकियत हासिल होनी चाहिए। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा है कि सोशल मीडिया के जरिए रियासत के खिलाफ नफरतें फैलाई जा रही हैं। बलूचिस्तान में ख़राब सूरत हाल की बुनियादी वजह पसमानदगी नहीं। 14वीं नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शरका से खिताब करते हुए सरफराज बुगटी ने कहा कि माजी में बगावत के खिलाफ महदूद सतह पर महदूद इलाके में ऑपरेशन हुआ। महदूद इलाकाई कार्रवाई को पूरे सूबे में ऑपरेशन का नाम देना गलत बयानी है। कराची में एसएसपी कोरंगी के दफ्तर के बाहर से पुलिस की सरकारी कार चोरी हो गई। पुलिस हुकाम के मुताबिक कार एसएसपी खैरपुर के ज़ेरे इस्तेमाल थी। ड्राइवर गाड़ी लेकर कोरंगी गोदाम चौरंगी पर वाक़े CPLC के दफ्तर आया था। मुकदमा दर्ज। सुरजानी यूसुफ गोट में गोदाम से चोरी के स्पेयर पार्ट्स बरामद, एक मुलजिम गिरफ्तार। लाहौर में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट मॉडल टाउन की ज़ेरे हिरासत डाकू मुबैना मुकाबले में हलाक। पुलिस के मुताबिक डाकू शहबाज खान अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हुआ। पुलिस मुलजिम को बरामदगी के लिए ले जा रही थी। 3 मुलजमान ने अपने साथी को छुड़ाने के लिए पुलिस पर फायरिंग कर दी। साथियों की फायरिंग से मुलजिम शहबाज हलाक हो गया। कोयटा में 10 साल के मुसव्विर खान के अगवा के खिलाफ धरना जारी। बच्चे के अहले खाना, सियासी जमातों के कारकुन और ताजिर बिरादरी के नुमाइंदे शरीक। बच्चे की बाजियाबी का मुतालबा। 10 साल के मुसव्विर खान को 15 नवंबर को पटेल बाग के इलाके में स्कूल वैन से अगवा किया गया था। जंग बंदी माहिदे की मंजूरी से काबिल इसराइल की हिजबुल्लाह के 30 अहदाफ पर बमबारी। ताइर में हिजबुल्लाह कमांडर शहीद करने का दावा। मजीद 42 अफराद शहीद। जनूबी लेबनान में झड़पें, 2 इसराइली एहलकार हलाक। हिजबुल्लाह का नहारिया में इसराइली फौजी कैंप पर रॉकेटों से हमला, 3 अफराद जख्मी। गजा पर बमबारी से 22 फलस्तीनी शहीद हो गए। झड़पों के दौरान 2 इसराइली फौजी जख्मी। रूसी वजारत खारजा ने एक और बरतानवी सिफारतकार को मुल्क बदल कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बरतानवी सिफारतकार दस्तावेजात में झूठी मालूमात फराहम कर रहा था। सिफारतकार रूस में जासूसी तकरीबी सरगर्मियों में मुलव्वस था। कराची की कारसाज रोड पर मिनी ट्रक और मोटरसाइकिल की टक्कर। मोटरसाइकिल पर सवार खातून जाम भाग, 4 अफराद जख्मी। जख्मियों में 2 बच्चे और 1 खातून शामिल हैं। ट्रक ड्राइवर गिरफ्तार। रुकने पार्लियामेंट आसिफा भुट्टो जरदारी की अमाराती वजीर आजम से मुलाकात। आसिफा भुट्टो ने दुबई में शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम से मुलाकात की वीडियो शेयर की। कहा, शेख राशिद अल मकतूम ने वालदा बेनज़ीर भुट्टो से खुशगवार मुलाकात की यादें ताज़ा की। शेख राशिद अल मकतूम ने बताया, उन्हें वो दिन याद है जब मैं और मेरे बहन भाई छोटे थे।
आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पर 29 नवंबर को बोर्ड मीटिंग बुला ली। आईसीसी के मुताबिक ऑनलाइन बोर्ड मीटिंग में चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल पर बात होगी। ज़राए का कहना है कि तमाम बोर्ड मेंबरान को एजेंडा जारी कर दिया गया है। चैंपियंस ट्रॉफी के मुस्तकबिल पर बोर्ड अरकान की राय ली जाएगी। मुस्तकबिल पर मुख्तलिफ ऑप्शन पर बात होगी, जिसमें पहली तरजीह चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हाइब्रिड मॉडल रखना है। ज़राए का कहना है कि चैंपियंस ट्रॉफी की मुकम्मल मुंतकली और इसका इल्तिवा भी ऑप्शन में शामिल है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान टीम भेजने से इनकार कर चुका, जबकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पहले ही हाइब्रिड मॉडल की मुखालफत कर चुका है। पाकिस्तान ने दूसरे वनडे मैच में जिम्बाब्वे को 10 विकेटों से शिकस्त देकर सीरीज 1-1 से बराबर कर दी। 140 रन का हदफ पाकिस्तान ने बगैर विकेट गंवाए 19वें ओवर में हासिल कर लिया। ओपनर साइम अयूब इंटरनेशनल क्रिकेट में पहली सेंचुरी बनाने में कामयाब रहे। 113 रन के साथ वापस लौटे। प्लेयर ऑफ द मैच भी करार। अब्दुल्ला शफीक ने 32 रन बनाए। जिम्बाब्वियन टीम पहले बैटिंग में 33वें ओवर में 145 रन बनाकर आउट हुई थी। डेब्यू करने वाले पाकिस्तानी स्पिनर अबरार अहमद ने 4 विकेटें हासिल की। सलमान अली आगा ने 3, साइम अयूब और फैसल अकरम ने 1-1 विकेट हासिल की। पाक जिम्बाब्वे सीरीज के मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। और मशहूर भारतीय मौसीकार पप्पी लहरी की आज 72वीं सालगिरह। उनके गीत पाकिस्तान में भी बेहद मकबूल हैं।